तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक काउंसलर के साथ जो पहला सेशन होता है वो असल में होता कैसा है? आज हम इसी पर से पर्दा उठाएंगे और एक कामयाब और नैतिक काउंसलिंग सेशन का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो किसी की मदद करना चाहते हैं ताकि वो विश्वास और सुरक्षा की एक मजबूत नींव रख सकें। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हमारा रोड मैप बिल्कुल तैयार है। हम पहली मुलाकात से शुरुआत करेंगे, फिर समझेंगे कि गोपनीयता के 3 जरूरी नियम क्या हैं। इसके बाद हम काउंसलिंग के 2 सबसे अहम लक्ष्यों यानी सुरक्षा और स्थिरता पर बात करेंगे और एक बहुत ही काम की ग्राउंडिंग तकनीक सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि सेशन को सही तरीके से खत्म कैसे किया जाता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। काउंसलिंग में तो ये बात 100% लागू होती है। सेशन के शुरुआती कुछ पल ही वो सुनहरा मौका होते हैं जब विश्वास और सुरक्षा की नींव रखी जाती है। इसके बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। तो शुरुआत कैसे होती है? इसे एक गर्मजोशी से हाथ मिलाने जैसा समझिए। काउंसलर सबसे पहले अपना परिचय देता है, मदद के लिए आए इंसान का स्वागत करता है और ये साफ साफ बताता है कि ये एक सुरक्षित जगह है। यहाँ किसी भी तरह का सवाल पूछने की पूरी आज़ादी है। और जब एक बार वो आरामदायक माहौल बन जाता है, तब असली बातचीत शुरू होती है। एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद असरदार सवाल के साथ, आप यहाँ किस लिए मदद लेने आए हैं? ये सवाल सामने वाले को अपनी कहानी अपनी रफ्तार से बताने का न्योता देता है। अच्छा, इससे पहले कि बात बहुत गहरी हो, एक बहुत ही जरूरी नियम को समझना होगा। गोपनीयता या कॉन्फिडेंशियलिटी, ये एक बहुत बड़ा वादा है, लेकिन जैसा कि जिंदगी में होता है, इस वादे के भी कुछ अपवाद हैं। देखिए, गोपनीयता का नियम एक मजबूत तिजोरी की तरह है। मदद लेने वाला इंसान ये भरोसा कर सकता है कि उसकी हर बात, हर राज उस तिजोरी में महफूज रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे खास मामले होते हैं जहां उस तिजोरी को खोलना जरूरी हो जाता है। ये वो 3 रेड अलर्ट सिचुएशंस हैं। अगर कोई खुद को नुकसान पहुंचाने की बात करे या किसी और को नुकसान पहुंचाने की बात करे या फिर बाल यौन शोषण की बात सामने आए, तो एक काउंसलर की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इस चुप्पी को तोड़े। ये भरोसा तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जाने बचाने और कमज़ोर लोगों की हिफाजत के लिए है। और इन नियमों को बताने के बाद ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप इन बातों को समझ गए हैं। इससे सब कुछ साफ हो जाता है, कोई छिपी हुई शर्तें नहीं रहती और हर कोई एक ही पेज पर होता है। ठीक है, तो अब जब नियम तय हो गए हैं तो चलिए गेम प्लान की बात करते हैं। हर काउंसलिंग सेशन के, चाहे पहला हो या 10वां, 2 सबसे बड़े लक्ष्य होते हैं। यही 2 लक्ष्य पूरे सफर का रोड मैप बनाते हैं। इसे एक घर बनाने की तरह सोचिए। पहला लक्ष्य सुरक्षा, उस घर की नींव है, और दूसरा लक्ष्य स्थिरता, उस घर की दीवारें और छत। जाहिर है, आप नींव के बिना दीवारें नहीं बना सकते, तो हमेशा पहले सुरक्षा और फिर स्थिरता। चलिए अब सुरक्षा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये थोड़ा जासूसी के काम जैसा है, जहां काउंसलर को ये पता लगाना होता है कि क्या कोई फौरन खतरा मौजूद है। और इसके लिए ये सीधा सवाल पूछना ही पड़ता है, क्या जान का कोई खतरा है? ये सवाल पूछना शायद थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन इस मामले में चुप रहना जानलेवा हो सकता है। इसे टाला नहीं जा सकता। और सुरक्षा, ये एक 2 वे स्ट्रीट है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंसान खुद को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि ये भी पक्का करना है कि उसे किसी और से तो कोई खतरा नहीं है। ये एक ढाल की तरह है जो दोनों तरफ से बचाती है। जब खुद को नुकसान पहुंचाने के विचारों का आकलन किया जाता है तो ये एक पहेली सुलझाने जैसा होता है। हर सवाल पहेली का एक टुकड़ा है। जैसे ये विचार कितनी बार आते हैं, कितने मजबूत होते हैं, क्या कोई प्लान है और क्या उस प्लान को पूरा करने का साधन मौजूद है। इन सब टुकड़ों को जोड़कर खतरे की पूरी तस्वीर साफ होती है। और अगर खतरा मीडियम या हाई लेवल का लगता है तो यहां पर एक ले काउंसलर अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाता है। वो तुरंत अपने सुपरवाइजर को बताता है और प्रोफेशनल मदद के लिए रेफर करता है। ये अपनी सीमाओं को जानना है और ये समझना है कि कभी-कभी सबसे अच्छी मदद यही होती है कि किसी और एक्सपर्ट को मदद के लिए बुलाया जाए। ठीक है, तो सुरक्षा की नींव रखने के बाद अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की। ये एक सुपर हीरो को मुश्किल भावनाओं से लड़ने के लिए उसकी सुपर पावर देने जैसा है। और ऐसी ही एक बहुत कारगर तकनीक है ग्राउंडिंग। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में एक ही दुख या चिंता वाला टेप बार बार नॉन स्टॉप चल रहा है? ग्राउंडिंग तकनीक उसी टेप को रोकने का एक पॉज बटन है।
ये दिमाग का ध्यान भूतकाल या भविष्य की चिंताओं से हटाकर उसे हमारी 5 इंद्रियों के जरिए वर्तमान में अभी और यहीं ले आती है। तो ये कैसे काम करती है? इसका पहला कदम है अपने शरीर को महसूस करना। बस एक पल के लिए ध्यान दीजिए कि आपके पैर जमीन पर हैं या आपका शरीर कुर्सी को छू रहा है। बस ये महसूस कीजिए कि आप यहाँ हैं, इस पल में हैं और सुरक्षित हैं। और जब आप अपने शरीर से जुड़ जाते हैं तो अगला कदम है अपनी 5 इंद्रियों को जगाना। ये अपने ही शरीर के माध्यम से एक छोटी सी खोज पर जाने जैसा है। चलिए सबसे पहले अपनी आंखों से शुरू करते हैं। अपने आसपास देखिए और ऐसी चीजों के नाम लीजिए जो आपको दिखाई दे रही हैं। फिर किसी एक चीज को चुनिए और उस पर ध्यान दीजिए। उसका रंग क्या है, उसकी बनावट कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसे ध्यान से देखिए। अब बारी है हमारी दूसरी इंद्रिय की, यानी स्पर्श की। अपने आसपास की 4 चीजों को छूइए और महसूस कीजिए। क्या वो ठंडी हैं या गरम, खुरदुरी हैं या चिकनी? अपने हाथों को दुनिया को महसूस करने दीजिए। चलिए अब सुनते हैं, अपने कानों पर ध्यान देते हैं। एक पल के लिए एकदम शांत हो जाइए और अब अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान दीजिए। कौन कौन सी आवाजें सुनाई दे रही हैं? सबसे तेज कौन सी है और सबसे धीमी कौन सी? अब अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं। गहरी सांस लीजिए और पता लगाइए कि हवा में कौन सी गंध है। क्या आसपास कोई गंध है? अगर है तो उसे पहचानने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई गंध नहीं है तो अपनी कोई भी 2 पसंदीदा खुशबुओं के बारे में सोचिए। और आखिर में हम अपनी 5वीं इंद्रिय पर आते हैं, स्वाद। क्या आपके पास पानी या कॉफी जैसी कोई चीज है? उसका एक घूंट लीजिए और उसके स्वाद पर ध्यान दीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो बस अपने सबसे पसंदीदा स्वाद को याद कीजिए। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ग्राउंडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है जो समस्याओं की जड़ को खत्म कर दे। नहीं, ये तो बस उस नेगेटिव टेप से एक शॉर्ट टर्म ब्रेक लेने का तरीका है ताकि दिमाग को थोड़ा आराम मिल सके। चलिए अब जब हमने सुरक्षा और स्थिरता पर काम कर लिया है तो देखते हैं कि इस पहले सेशन को एक अच्छे नोट पर खत्म कैसे किया जाता है। ये एक छोटी सी चेकलिस्ट जैसा है। सबसे पहले ग्राउंडिंग का अनुभव कैसा रहा, इस पर बात करें। फिर देखें कि फॉर्म में कोई जानकारी छूट तो नहीं गई। इसके बाद अगले सेशन का समय तय करें। और हाँ, पूरे सेशन के दौरान बीच बीच में रुककर ये पूछते रहना जरूरी है कि सामने वाले को सब समझ आ रहा है या नहीं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक ले काउंसलर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? क्या वो एक सलाहकार है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर, या फिर बस एक ऐसा इंसान जो एक सुरक्षित माहौल देता है और स्थिरता के लिए कुछ टूल सिखाता है? हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।